एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत चालाक था, उसे शरारतें करना बहुत पसंद था। उसी जंगल में एक आरामदायक छोटे से पेड़ के छेद में एक उल्लू रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन वह बहुत ही क्लमजी भी थी। कौवा और उल्लू कभी नहीं मिले थे। वे रात और दिन जितने अलग थे, पर किस्मत ने उनके लिए एक मजेदार प्लान बना रखा था। एक खुली धूप वाली सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं और पूरा जंगल एक सुनहरी आभा में नहाया हुआ था। कौवा अपनी मिस्चिवस एडवेंचर्स में से एक पर निकला था। वह जंगल के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। हर पेड़, हर शाखा, हर पत्ता उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहे थे। उसने उल्लू को देखा, जो अपने पेड़ के छेद में गहरी नींद सो रही थी। उल्लू की नींद इतनी गहरी थी कि उसे कौवे की उपस्थिति का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। कितना फनी लुकिंग बर्ड है, कौवे ने सोचा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और फ्लफी फेदर्स उसे और भी अम्यूजिंग बना रहे थे। मुझे इसे प्रैंक करना ही पड़ेगा। कौवा अपने मिस्चिवस नेचर को रोक नहीं पाया और उसने एक प्लेफुल ट्रिक की योजना बनाई। वह आसमान से नीचे झपटा और जोर से चिल्लाया, काव काव। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उल्लू एकदम से उछक कर उठ गई। उसकी नींद अचानक टूट गई और वह हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगी। वह अपने होल से लगभग गिर ही गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने पंख फड़फड़ाए ताकि वह संतुलन बना सके। मेरी नींद में खलल डालने की किसकी हिम्मत है? उल्लू ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज में इरिटेशन साफ झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा। उसके फेदर्स खड़े हो गए थे। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और वह कौवे को घूर रही थी। ये तो बस मैं हूँ, कौवे ने चकल्ट के साथ कहा। उसकी आवाज में एक मिस्चिवस टोन थी। चिंता मत करो ओल्ड फ्रेंड, कौवे ने उल्लू को रिएश्योर करते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक दोस्ताना वार्मथ थी। दोनों की यह अजीब मुलाकात एक नए मजेदार अध्याय की शुरुआत थी। उल्लू अभी भी आधी नींद में अपने कानों को बिलीव नहीं कर पाई। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रही है। फ्रेंड, उसने हैरानी से कहा, मुझे नहीं लगता। यह सुनकर वह और भी चौंक गई। और तुम इतने लाउड क्यों हो? अभी तो सुबह ही हुई है, उसने अपने पंखों को फैलाते हुए कहा। वेल, मैं एक कौवा हूँ, हम लाउड ही होते हैं, कौवे ने गर्व से कहा। उसने जवाब दिया, सुनो, मेरे पास एक प्लान है। उल्लू ने कौवे की ओर ध्यान से देखा। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। कौवे ने उल्लू को उत्साहित करने की कोशिश की। कौवे ने अपना ट्रबलसम प्लान उल्लू के साथ शेयर किया। उल्लू ने कौवे की बातों को ध्यान से सुना। वह बेकर की खिड़की से कुछ कुकीज चुराना चाहता था। उल्लू ने सोचा कि यह कितना रिस्की हो सकता है। उल्लू वाइज होने के कारण हेजिटेंट थी। उसने सोचा कि क्या यह सही है? चोरी करना गलत है, उसने कहा। उल्लू ने कौवे को समझाने की कोशिश की, लेकिन कौवा अपने चार्म और वेट के साथ उल्लू को उसके एडवेंचर में शामिल होने के लिए मनाने में कामयाब हो गया। कौवे ने उल्लू को यह यकीन दिलाया कि यह सिर्फ एक मजाक है और कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार उल्लू ने कौवे की बात मान ली और दोनों ने मिलकर अपने एडवेंचर की शुरुआत की। वे दोनों उड़ते हुए बेकरी की ओर बढ़े। वे धीरे धीरे बेकरी की खिड़की के पास पहुंचे, जहां ताजे कुकीज रखे हुए थे। उल्लू का दिल तेजी से धड़क रहा था। कौवे ने जल्दी से एक कुकी उठाई और उल्लू को इशारा किया कि वह भी ऐसा ही करे। उल्लू ने हिचकिचाते हुए एक कुकी उठाई। दोनों ने कुकीज लेकर उड़ान भरी और जंगल की ओर लौट गए। उल्लू ने महसूस किया कि कभी कभी थोड़ी मस्ती भी जरूरी होती है। उन्होंने मिलकर कुकीज का आनंद लिया और हंसते हुए कहा कि यह एक एडवेंचर था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। कौवा और उल्लू गांव की ओर उड़ चले। बेकर की दुकान फ्रेशली बेक्ड कुकीज की खुशबू से भरी हुई थी। कौवा छोटा और फुर्तीला होने के कारण खिड़की से अंदर घुस गया। उसने एक कुकी उठाई और बाहर उड़ गया। बेकर ने उसे देखा और चिल्लाया, चोर चोर। उल्लू, जो बाहर इंतजार कर रही थी, घबरा गई। वह जोर जोर से हूट करने लगी, हूँ, हमें जाना चाहिए। बेकर और उसका कुत्ता कौवे और उल्लू के पीछे पीछे पूरे गांव में भागे। लोग ये कॉमिकल चेज देखने के लिए रुक गए। Section 5. The Tables Turn. In a dense forest, where the trees whispered secrets and the wind carried tales, lived an owl and a crow. They were an odd pair, always finding themselves in peculiar situations. कौवा फुर्तीला होने के कारण आसानी से बेकर से बच निकला। The crow, with its sharp eyes and quick reflexes, had a knack for mischief. It swooped down, snatched a piece of bread, and flew away before the baker could even react. लेकिन उल्लू क्लमजी होने के कारण चीजों से टकराती रही। The owl, on the other hand, was not as agile. It often found itself in awkward situations,
bumping into branches and stumbling over roots. वह एक कपड़े सुखाने वाली रस्सी से जा टकराई, जिससे कपड़े उसके पंखों पर लटक गए. One day, the owl flew into a clothesline, and the freshly washed clothes draped over its wings, making it look like a ghostly figure. कॉय ने उल्लू की ये हालत देखी तो वह जोर से हंसने लगा. The crow, perched on a nearby branch, saw this and burst into laughter. Its cawing echoed through the forest. You look hilarious! वह काम करके हंसा. You look hilarious! The crow cawed, mocking the owl's predicament. बेकर ने उल्लू को उलझे हुए देखा तो उसने अपना जाल उस पर फेंक दिया. Got you! वह चिल्लाया. The baker, hearing the commotion, saw the owl tangled and threw a net over it. Got you! He shouted triumphantly. अपने दोस्त को कैद होते देख कॉय को गिल्ट महसूस हुआ. The crow, seeing its friend trapped and struggling, felt a pang of guilt. It realized that its laughter had led to the owl's capture. उसने उसकी मदद करने का फैसला किया. Determined to make amends, the crow decided to help the owl. It flew down, pecked at the net, and worked tirelessly to free its friend. The tables had indeed turned, and the crow learned the value of true friendship. Section 6. An unexpected plunge. कौआ नीचे बेकर की तरफ झपटा और उसके सिर पर चोंच मारने लगा. आउच! आउच! बेकर चिल्लाया. उसने जाल गिरा दिया, जिससे उल्लू आजाद हो गई. उल्लू, अभी भी कपड़ों में उलझी हुई, पानी से भरे एक बैरल में जा गिरी. हेल्प! हेल्प! वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाई. कौआ अपनी हंसी भूलकर नीचे उड़ा और भीगी हुई उल्लू को बैरल से बाहर निकालने में मदद की. Section 7. A feathery friendship. पूरी तरह से भीगी हुई और कांपती हुई उल्लू ने कौए की तरफ देखा. उसे उम्मीद थी कि वह हंसेगा, लेकिन कौआ पहली बार नहीं हंस रहा था. वह कंसर्न्ड लग रहा था. Are you okay? उसने पूछा. उल्लू हैरान थी. Yes, I think so. उसने जवाब दिया. Thank you for helping me. कौए को अपनी पहले वाली प्रैंक के लिए थोड़ी शर्म महसूस हुई. I'm sorry I got you into this mess. वह बुदबुदाया. उल्लू मुस्कुराई. It's all right. उसने कहा. It was quite an adventure. Section 8. Lessons learned. उस दिन से कौआ और उल्लू दोस्त बन गए. उन्होंने अपने डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना सीखा. कौए ने सीखा कि मिस्चीवस होना मजेदार था, लेकिन सच्ची दोस्ती ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. उल्लू ने सीखा कि भले ही वह वाइज थी, लेकिन कभी कभी सिली होना भी ठीक था. वे जंगल में कई और एडवेंचर्स करते रहे. कौए को अभी भी प्रैंक्स करना बहुत पसंद था और उल्लू अभी भी क्लमजी थी, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए. Section 9. The Crow and the Owl, Best of Friends. कौए और उल्लू की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी ब्लॉसम हो सकती है. यह हमें अपने डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करने और हर व्यक्ति की यूनिकनेस का सेलिब्रेट करने की सीख देती है. तो अगली बार जब आप एक कौआ और एक उल्लू देखें, तो उनकी कहानी याद रखें, और याद रखें भले ही वे अलग हों, फिर भी वे सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं.